दोस्तों आज मैं आपसे वो गलतियां डिस्कस करना चाहता हूं जिनकी वजूहात की वजह से फ्रिज को जंग लग जाता है। वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारी माएँ बहनें बेटियां फ्रिज की सफाई के दौरान कर देती हैं और बाद में फ्रिज को जंग लग जाता है, जिसकी वजह से फ्रिज नकारा हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, फ्रिज की कीमत आधी हो जाती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कि वो वजूहात क्या हैं। दोस्तों, आपकी फ्रिज को ऊपर नीचे बॉडी पर जंग लग जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक फ़्रिज को ख़रीदता है और कुछ अरसे के बाद फ्रिज को जंग लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सारी फ्रिज जो है वो ज़ाया हो जाती है। अब हम ये सोचते हैं कि ये ज़ंग लगता क्यों है, ये ज़ंग लगने की वजह क्या है और ये ज़ंग ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसका हल क्या है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसका हल क्या है और ये ज़ंग लगने की वजूहात क्या हैं, जिन वजूहात की बिना पर फ्रिज को ज़ंग लग जाता है और ज़ंग आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, जिसकी वजह से वो फ्रिज हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं रहती है और वो फ्रिज ज़ाया हो जाती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कि ज़ंग लगने की वजह क्या है। मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ज़ंग लगता कैसे है। दोस्तों, ये फ्रिज का ऊपर वाला खाना है जिसको हम फ्रीज़र बॉक्स कहते हैं। इसको जब हमारी बहनें और बेटियाँ साफ़ कर रही होती हैं तो पानी गैप में चला जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि गैप फ्रिज में कहाँ पे होता है। ये सामने गौर से देखें, ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लोहे की पट्टी और प्लास्टिक के दरमियान एक गैप होता है। जब हमारी बहनें इसको साफ़ करती हैं या बर्फ़ पिघलती है तो पानी गैप के अंदर चला जाता है, वहाँ पे खड़ा रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़ंग शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है। जैसा कि ये सामने आहिस्ता आहिस्ता ज़ंग लग रहा है, आपको नज़र भी आ रहा है। दोस्तों, अब इसका हल क्या है, तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। दोस्तों, मैं थोड़ा सा मज़ीद बताना चाहता हूँ कि जब आप फ्रिज के निचले खाने में फ्रिज के बॉटम पर आएँ तो प्लास्टिक के डब्बे के नीचे फ्रिज की बेस शुरू हो जाती है, जो कि प्लास्टिक से बनी होती है। फ्रिज की बेस और लोहे की पट्टी के दरमियान दोबारा एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही होगी, यानी इसमें छोटा सा गैप होता है। जब बर्फ़ पिघलती है या फ्रिज को साफ़ किया जाता है तो पानी गैप में खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़ंग शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज पूरी तरह गल जाता है और बेकार हो जाता है। इसके बाद बड़ी गलती ये है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बर्फ़ जमाने के लिए जब पानी फ्रीजिंग बॉक्स में रखती हैं तो पानी वाले बर्तन जो हैं वो गुंजाइश से ज़्यादा भरे होते हैं और जल्दी में रखती हैं, जिसकी वजह से पानी का कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है और वो पानी गैप में जाकर ठहर जाता है और ज़ंग का बायस बनता है। फिर इन तमाम वजूहात के बाद जो सबसे बड़ी वजह है वो लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग की वजह से 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहती है, जिसकी वजह से बर्फ़ मेल्ट होती है, पिघल जाती है। बर्फ़ पिघलने की वजह से पानी दोबारा बनता है और ख़वातीन फ्रिज को साफ़ किए बग़ैर दोबारा चला देती हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघलने पर जो पानी बनता है वो पानी गैप में चला जाता है और वहाँ पर जाकर ज़ंग का बायस बनता है और ख़वातीन भी मजबूर होती हैं कि फ़्रिज को बार बार साफ़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से फ़्रिज को बार बार साफ़ करना बहुत मुश्किल काम है और फ्रिज को बार बार साफ़ भी नहीं किया जा सकता है। या फिर इसके अलावा अगर आपने अपनी रेफ्रिजरेटर को न्यू परचेज़ किया है या अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है या अगर उसकी बॉडी नई है या उसको ज़ंग नहीं लगा हुआ, तो आपने इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपने सिर्फ़ एक एहतियात करनी है, जिससे आपकी फ़्रिज बिल्कुल ज़ंग से महफूज हो जाएगी, आपकी फ़्रिज की लाइफ बढ़ जाएगी, यानी आपकी फ़्रिज देर तक चलेगी। दोस्तों, ज़ंग से बचाने के लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा 80 से लेकर 100 रुपये तक का ख़र्चा आ सकता है, लेकिन आपकी रेफ्रिजरेटर की बॉडी यकीन करें ज़ंग से बच जाएगी, कभी भी ज़ंग नहीं लगेगा। आपने करना क्या है, आपने करना ये है,
آپ کسی بھی ہارڈ ویئر کی شاپ پر جائیں اور وہاں سے ایک چھوٹی سی سلیکون ٹیوب خرید لیں جو تقریباً 80 روپے یا 100 روپے کی ٹیوب آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ریفریجریٹر کے دونوں دروازوں کو کھولنا ہے۔ یہ زنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلیکون ٹیوب نہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ زنگ لگ رہا ہے۔ آپ نے یہ جو گیپ ہے سامنے جو میں دکھا رہا ہوں اس گیپ میں آپ نے سلیکون ٹیوب کو پراپر فل کرنا ہے، یعنی اس کی فلنگ کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد فریج کے نچلے خانے میں فریج کی بیس اور لوہے کی پٹی کے درمیان دوبارہ ایک چھوٹی سی لائن نظر آتی ہے، یعنی اس میں چھوٹا سا گیپ ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے گیپ میں بھی سلیکون کی پراپر فلنگ کرنی ہے۔ دوستو سلیکون لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب فریج کی خواتین صفائی کرتی ہیں یا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آئس میلٹ ہوتی ہے، برف پگھلتی ہے، یا خواتین برف بنانے کے لیے پانی کے برتن فریزنگ باکس میں رکھتی ہیں تو پانی گرتا ہے، اس طرح پانی گیپ میں نہیں جائے گا جس سے زنگ نہیں لگے گا، فریج کو نقصان نہیں ہوگا اور فریج کی عمر بڑھ جائے گی۔ فریج کو زنگ لگنے کا خطرہ نہیں ہوگا، آپ کی فریج بالکل زنگ سے محفوظ ہو جائے گی اور ہمیشہ نئی رہے گی۔ دوستو جب آپ سلیکون استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک احتیاط کرنی ہے۔ اس کی احتیاط یہ ہے کہ جب آپ سلیکون لگا دیتے ہیں تو پھر آپ نے فریج کے دونوں دروازوں کو 10 سے 20 منٹ تک بند نہیں کرنا ہے، ان کو کھلا رکھنا ہے۔ آپ نے دروازوں کو کھلا اس لیے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے جو سلیکون لگائی ہے وہ اچھی طرح خشک ہو جائے، سوکھ جائے، اس کے بعد آپ فریج کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ میری بات پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو۔ دوستو اب اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔